मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, जो कि एक नार्सिसिस्टिक विक्टिम है, कि हम सज़ा किसको दें, उस नार्सिसिस्टिक पर्सन को या फिर उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जो कि उसके अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने नार्सिसिस्टिक अब्यूज के वजह से बहुत ही एंगर में हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है। हम इस सवाल का जवाब ज़रूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस एंगर के पीछे जो बेसिक होता है उसे समझते हैं। हमारी लाइफ में जो नार्सिसिस्ट होता है उसके साथ हमारा रिश्ता चाहे कौन सा भी हो, उसके साथ हमारे बहुत ही गुड इमोशंस जुड़े होते हैं। हमारे इमोशंस सोल लेवल पर उसके साथ कनेक्ट हो चुके होते हैं। आप अभी इसलिए बहुत ही एंगर में हो क्योंकि बहुत ही गहरी चोट उस नार्सिसिस्टिक पर्सन ने आपके इमोशन को दी है, आपके सोल को दी है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशन जिम्मेवार है, जो कि खुद आपने इस इंसान के साथ कनेक्ट किए थे। सिर्फ एक बार उस इंसान के प्रति इमोशन लेस होकर देख लो, आपको आपके हर सवाल का जवाब, या फिर आपने जो मुझसे सवाल पूछा है उसका जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। यही एक वजह है जिसके वजह से नार्सिसिस्ट लोग हमसे आगे होते हैं। वो हमें आसानी से छोड़ भी पाते हैं और भूल भी पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी भी इंसान के प्रति कोई भी इमोशंस नहीं होते। ये लोग इमोशन लेस होते हैं। हमारी लाइफ में जितने भी दर्द आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हम लोग उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। उसके साथ हम अपने इमोशन जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से छोटा सा छोटा घाव भी हमें बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। अगर हम भी हर दर्द से, तकलीफ़ से, मुसीबतों से अपने इमोशन को हटा देते हैं तो दुनिया का कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ़ हमें कभी छू नहीं पाएगी। यकीन नहीं आता तो कभी आजमा के देखना। इसे समझने के लिए हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी वजह से हमारे घर के किसी सदस्य की मौत होती है तो उसके मौत के वजह से हमें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। हम उस तकलीफ़ से बहुत दिनों तक उभर नहीं पाते, क्योंकि जन्म के साथ हमारे इमोशंस उस व्यक्ति के साथ जुड़ चुके होते हैं। अगर इसके विपरीत देखा जाए, अगर किसी पड़ोसी की मौत होती है तो हमें कैसा फील होता है? तो हमें कुछ भी फील नहीं होता, क्योंकि ना हमारा उस इंसान के साथ कोई रिश्ता होता है और ना उसके प्रति कोई इमोशंस होते हैं। इसी एग्जाम्पल की तरह आपके लाइफ में एंगर का भी जन्म हुआ होता है, जिसे आपने अपने घर का सदस्य मानकर उसके साथ इमोशंस जोड़े होते हैं, और किसी नार्सिसिस्ट ने उसे बहुत ही गहरी चोट दी होती है, जिसकी वजह से आप उससे बदला लेना चाहते हैं, उससे सज़ा देना चाहते हैं। अब मेन बात बाकी रह गई कि हम सज़ा किसको दें, उस नार्सिसिस्ट इंसान को या फिर उसके अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको। तो सज़ा देने के चक्कर में अपने एंगर की वजह से हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि किसी को सज़ा देने से पहले उसकी सज़ा सबसे पहले हमें मिलती है, क्योंकि उतना गुस्सा, उतना एंगर हमें सबसे पहले अपने अंदर पैदा करना पड़ता है, और यही गुस्सा, यही एंगर सबसे पहले हमें जलाता है और बाद में उस इंसान को। इसलिए बदले के बारे में या एंगर के बारे में सोचना छोड़ दो। सिर्फ इनसे दूर रहो, इनके प्रति इमोशन लेस बनो। इनको अपने कर्मों की सज़ा कभी ना कभी
अपने आप मिल जाती है। बस इतना ध्यान में रख लो, ये लोग बिच्छू की तरह होते हैं, सांप की तरह होते हैं। इनका इनका नेचर ही होता है और इनका काम ही होता है आपको काट कर आपके लाइफ में विष भर देना। इसलिए समझदारी इसी में है कि इनसे दूर रहा जाए। जितनी बार आप इनके पास जाएंगे उतनी बार ये लोग आपको काट कर आपके लाइफ में जहर भर देंगे। इसलिए इनके प्रति इमोशन लेस बनो। एक बार इन्हीं की तरह सोच कर देख लो, जैसे ये लोग हमें छोड़कर खुश रहते हैं, आप भी अगर इमोशन लेस बन जाते हैं तो आप भी इन्हीं की तरह बहुत ही खुश रहने लगेंगे। अब इनके वजह से अपने आप को सज़ा मत दो, क्योंकि लाइफ बहुत ही अच्छी है। बस इसे सही ढंग से जीना आना सीखना चाहिए। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से